क्लास 7 फ्रॉम होलीपैथ चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की फुल डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपके जितने भी इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चंस होंगे इजी वे पे सॉल्व होंगे। और एक हम सिंगल फार्मूला बनाएंगे जिससे आपके पूरे एक्सरसाइज को आप उसी सिंगल फार्मूले से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक ही बार में। ध्यान से देखिएगा, फुल डिटेल करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस, ये हैं क्या। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर। क्लियर। ये मान लीजिए आपके सामने एक पेन है, ठीक है। एक सिंगल एग्जांपल से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये पेन है, सपोज दिस इज पार्कर पेन। ये पार्कर हम यहां पे लिख लेते हैं, पार्कर पेन। सपोज एक लेट करते हैं एग्जांपल, इसकी प्राइस 100 रुपीज है। क्लियर। ये पेन की प्राइस 100 रुपीज है। लेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कास्ट प्राइस। कास्ट बोल सकते हैं, कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये नाम से हम इसे बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आपने इस पेन को परचेस किया, कितने में, 100 में। ठीक है। अब आप इसे स्कूल लेके गए। अब आपके पास दो कंडीशन आए। दो कंडीशन क्या है, आपका एक फ्रेंड बोलता है कि मुझे ये पेन बहुत पसंद आई, मुझे ये तुम सेल कर दो, मुझे दे दो, आप पैसे ले लो जितना भी लेना है, आप बताओ कितने के लिए। अब आप अपने माइंड में सोचे कि यार मैं 100 रुपीज़ का लेके आया, एक काम करता हूँ इसे 120 में सेल कर देता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को इस पेन को 120 में सोल्ड कर दिया। तो सोल्ड कर दिया मतलब आपने दे दिया, तो उसे हम अभी क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम बेच रहे हैं, अभी बेच नहीं दिए हैं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं अभी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपने क्या कर दिया, 120। राइट या रॉन्ग, बिल्कुल। तो पहले इसी में डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं, फिर एक कंडीशन और लेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। क्लियर। तो अब आप बताइए, आपके दिल में क्या एक क्वेश्चन उठेगा ना, एक क्वेश्चन अराइज होगा, अरे यार मैं तो 100 रुपीज़ का परचेस किया, 120 में उसे सोल्ड कर दिया। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि यार मैंने कितने रुपए प्रॉफिट किए। आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, ये नाम अभी हटा दीजिए, सिर्फ आप ये बताइए फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। फ़ायदा को ही तो प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप प्रॉफिट थोड़ा सा देर के लिए आपके माइंड में आएगा ना कि यार मैंने कितने रुपए यहाँ पे कमाए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक ये है कि 100 बड़ा होता है कि 120, दोनों में ग्रेटर कौन सा होता है, 120। 120 को आप आगे लिख लीजिए, लिख लिए, और जो स्मॉलेस्ट है उसे बैक कर लीजिए। क्लियर। अब 120 से 100 गया, कितना आया, 20, यानी आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 का। क्लियर। अब कोई फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मूला लर्न करना होता तो हम डायरेक्टली आपको बुक से दिखाते कि इसका फार्मूला, इसका फार्मूला मैथ्स में होता ही नहीं है। हमारे तो यही सिद्धांत है और हम इसी बेस पे पूरे वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, फार्मूला होता ही नहीं है। अब आप बताइए ये 120 क्या था, चेक करिए। ये तो कॉस्ट प्राइस है, 120 क्या था, सेलिंग प्राइस। तो भाई 120 के सिर में यहाँ पे लिख दीजिए ना सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपने क्या साइन बनाया, माइनस। 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस, लिख लीजिए। अब भाई प्रॉफिट का कोई फार्मूला थोड़ी होता है, ये तो बन गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हो गया क्लियर, सिंपल। परसेंटेज हम अभी तुरंत बताएंगे, थोड़ा सा लॉस की बात कर ली। अब मान लीजिए ये आपका पेन कहीं से डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब टूट गया। ठीक है, थोड़ा सा टूट गया। तो आप सोचे कि यार ये पेन को मैं किसी को बेच देता हूँ, 100 रुपीज़ का ही परचेस किया, लेकिन सोचता हूँ कि यार इसे कोई ले ले, मैं नहीं रखना चाहता। तो आपने क्या किया, इसे आप अपना बिल दिखाया कि यार मैं 100 रुपीज़ में लिया था, आप जो आपको लेना हो उतने रुपए आप दे दो। तो सेकंड कंडीशन आपने क्या किया, उसे सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस आपने उसे सेल कर दिया, कितने में,
80 रुपीज़ में, मान लीजिए आपके माइंड में आया कि 80 रुपये में ले लो यार, आप ले लो, तो बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ। पहला कंडीशन आपने खुशी खुशी, जब नया पेन था तो 120 में सेल कर दिया, अब दूसरा पेन लेके आया तो उसे 100 का ही लेके आए, लेकिन 80 में आपको सोल्ड करना पड़ा। तो आपको यहाँ पे देखिए लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलिए लॉस लिखिए, हो गया लॉस। 100 का आपने परचेस किया, 80 में सोल्ड किया, तो लॉस हो गया। अब अभी भी आपको दोनों में ग्रेटर नंबर ही देखना है। दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 100 लिख लीजिए, माइनस 80 लिख लीजिए। सिंपल। देखिए इसमें भी हमने ग्रेटर पहले ही लिखा, इसमें भी ग्रेटर हमने पहले ही लिखा। तो बताइए 100 माइनस 80 कितना हुआ? 20। तो देखिए आपको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 100 का आपने परचेस किया, 80 में सोल्ड किया, आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि लॉस का फार्मूला क्या है, तो भाई आप अपने से बनाइए ना। 100 क्या है? 100 भाई कॉस्ट प्राइस है, इसके सिर में यहाँ पे लिख लीजिए 100 कॉस्ट प्राइस। 80 क्या है? आपने सेलिंग किया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, बन गया फार्मूला। इसमें क्या था प्रॉफिट में? सेलिंग माइनस कॉस्ट। लॉस में क्या है? कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। दोनों अपोजिट हुए ना एक दूसरे के, तो बने कैसे फार्मूले? इसी के अकॉर्डिंग आपको ये टारगेट करना है दोनों में ग्रेटर कौन सा है, और ये पकड़ने के लिए कि किस में हमें प्रॉफिट होगा किस में लॉस होगा। अगर 5th क्लास अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इतना सेंस उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल सेंस आ जाता है कि यार मैं अगर 1000 का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता हूँ और अगर उसे मैं 1200 रुपीज़ में सोल्ड कर रहा हूँ, तो उसे दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे प्रॉफिट हुआ है। सिंपल सी बात है। अब 1000 रुपीज़ का अगर मैं परचेस कर रहा हूँ और उसे 600 में किसी को दे दूँ, तो श्योर है मुझे लॉस हुआ। बस आपको चेक करना है लॉस कितना हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों में ग्रेटर नंबर पकड़ लीजिए, वो आपको आपका फार्मूला दे देगा। अब बात करते हैं परसेंटेज का। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैसे हम फाइंड करें? तो सिंपल सा लैंग्वेज देखिए, सिंपल सा, आप प्रॉफिट लिखिए इधर, ये प्रॉफिट का लाइन है और ये लॉस का लाइन है। इक्वल करिए, यहाँ भी इक्वल करिए, एक लाइन ड्रा करिए, एक और लाइन ड्रा करिए, इतना हो जाएगा आपसे। बिल्कुल। इसमें भी कॉस्ट प्राइस लिखिए नीचे, इसमें भी कॉस्ट प्राइस लिखिए। अब आप परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको मालूम है कि परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू करते हैं, हाँ या ना? 100 का इंटू करते हैं। इसमें भी परसेंटेज निकालना है भाई, तो 100 का इंटू करेंगे। देखिए कॉमन दिख रहा है, बस अलग क्या है? ये प्रॉफिट और ये लॉस, और इनका हमें क्या चाहिए? परसेंटेज। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर या ना नॉट क्लियर? क्लियर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, देखिए सब कुछ कॉमन है। लॉस परसेंटेज में भी सेम कॉमन है, अपॉन के नीचे सीपी, अपॉन के नीचे सीपी, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का इंटू करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम बोले 1/2 का परसेंटेज आप बताइए, तो आप क्या करेंगे? 100 का इंटू करते हैं, सिंपल सी बात। वैसे यहाँ भी 100 का इंटू हुआ। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा सर न्यूमरेटर में क्या करें? तो भाई यहाँ पे देखिए ना, नाम क्या है? प्रॉफिट। कितने रुपए आपको प्रॉफिट हुआ? 20। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ पे लिख दीजिए, यानी आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट हुआ है। इसमें लॉस परसेंटेज में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉस, तो यहाँ पे लॉस लिख दीजिए, बन गया आपका फार्मूला रेडी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? चलिए देख लेते हैं दोनों में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। प्रॉफिट कितना है? 20, अपॉन सीपी कितना था? 100 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 20% आपको प्रॉफिट हुआ। इसमें भी देख लीजिए, लॉस कितना था आपको? 20 ही, सीपी तो 100 ही था, 100 रुपीज़। 100 से 100 कैंसिल, 20% आपको लॉस हुआ। ये लॉस हुआ और 20% इसमें प्रॉफिट हुआ। अब बताइए कितना आसान था, है या नहीं? अब इससे भी बेस्ट आपको एक फार्मूला देते हैं जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम उसी के लिए तो वीडियो बनाए, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए बात करते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, मान लीजिए लेट
आप शॉप गए अपने लिए कपड़े खरीदने, एक ही एग्जाम्पल, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। आपने लिया सपोज 2000 रुपीज़ का एक जीन्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ जीन्स इक्वल टू ₹2000। शॉप जाते हैं ना, अब वो शॉपकीपर क्या बोलता है, आप ही बोलते हैं कि सर कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो शॉपकीपर ने बोला कि भैया आपको हम डिस्काउंट देते हैं 20%, बोलते हैं नहीं बोलते, 10%, 20% ऐसे डिस्काउंट आपको मिलते हैं। तो आप कभी सॉल्व नहीं करते और उसका जो वो बोल देता है वो मान लेते हैं और आ जाते हैं। आइंदा ज़रूर चेक करिएगा शॉप में। कैसे आपको चेक करना है देखिएगा, बेस्ट मेथड, ठीक है। अब आपको एक ही बार में जानना है, क्योंकि हम अलग अलग थोड़ी करेंगे। भाई 2000 का हमने जीन्स लिया, हमें डिस्काउंट दिया 20%, तो हमें कितने रुपीस का शॉपकीपर जीन्स दे रहा है, तो चलिए देखते हैं कितना। तो एक ही फार्मूला है, इसको आप हर जगह यूज़ करिएगा। और फार्मूला नहीं, हम इसे भी प्रूव कर देंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्केट हो कास्ट प्राइस हो, जो भी आप लिखें यहाँ, ठीक है। एक ब्रैकेट बनाइए, क्यों, क्योंकि ये जगह आपके परसेंटेज का है। तो परसेंटेज देखिए, डिस्काउंट हो या प्रॉफिट हो, दो ही हो सकता है भाई, प्रॉफिट भी तो हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप ये जीन्स लेके आए घर में 2000 का, मान लीजिए कोई बार्गेनिंग नहीं हुआ, कोई डिस्काउंट नहीं, अब आपको आपके फ्रेंड को बहुत पसंद आया तो आप उसे 2400 में सेलिंग कर दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना, तब आप पैसे निकाल सकते हैं कि मैंने उसे कितने में से सोल्ड किया। तो डिस्काउंट है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस डिस्काउंट को डी, लॉस हो डिस्काउंट हो कुछ भी हो, यहाँ पे आप डिस्काउंट लिखिए और लॉस लिखिए, ठीक है। जो भी नाम आए उसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, जितने परसेंट हो, और यही परसेंट का सिंबल नीचे आ जाता है अपॉन 100, बस। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। आप शॉप जरूर जाइएगा तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, उसमें कितना मार्केट प्राइस था 2000, 1 माइनस डिस्काउंट कितना दिया शॉपकीपर ने 20%। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2000 इंटू एलसीएम, कभी भी अपॉन हो बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम कर दे तो 100 ही आएगा। 100 का डायरेक्ट इसमें 1 में इंटू कर दीजिए, 100, 100 1 जा 100 माइनस 20, सो 2000 इंटू 100 माइनस 20, 80 अपॉन 100। ये डबल ज़ीरो को ये डबल ज़ीरो से कट कर दीजिए, 8 2 जा 16, इसके पास भी 1 0, इसके पास भी 1 0, यहाँ पे डबल आ गए। तो यानी वो जीन्स आपको कितने रुपए में मिल गया, 1600। कितना प्राइस था 2000। आइंदा जब भी जाइएगा ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैलकुलेटर में इतना हम थोड़ी करेंगे, तो एक काम करिएगा, आपको और इससे शॉर्ट ट्रिक देते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो कितने का जीन्स था 2000, ध्यान से समझिएगा, तुरंत आंसर आप अपने तुरंत मोबाइल निकालिएगा, शॉप में 2000 लिखिए, इनटू कितने परसेंट डिस्काउंट 20, तो आप क्या करिएगा, तुरंत उसे 100 से माइनस कर दीजिए, कितना आया 80। ध्यान समझिएगा 20% था, हमने 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है तो 100 से 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, कितना आया 80। तो 80 यहाँ लगाइए और अपान 100 कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना शॉप में। अब आप 0 0 कट कर लीजिएगा और 8 2 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। जब भी आपका मन पड़े आप अपना बिल खुद चेक कर सकते हैं ये मेथड से, और इसका फुल फार्मूला ये है। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 10-A, इसे इग्नोर करिएगा, जो पेंसिल से राइट है हम सॉल्व करते हैं, हमारा टारगेट है आपको क्लियर करना, इनको इग्नोर करिए। फर्स्ट नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप इसे सॉल्व करिए। कॉस्ट प्राइस क्या है, CP हमें मिला है 150 रुपीज़। अब सेलिंग कर रहे हैं हम, तो सेलिंग कितना है भाई, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 200। पहले तो आप यहीं पे ही माइंड लगाइए, आपने परचेस कितने का किया 150, सोल्ड कितने में कर दिए 200, तो थोड़ा यहीं दिमाग लगाइए
क्या आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस, सिर्फ इतना बस बताइए। श्योर है प्रॉफिट हुआ भाई, 150 रुपये में हमने परचेस किया, 200 में बेच दिया, 50 रुपये का प्रॉफिट है, सिंपल सी बात। तो चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और आपको कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, हमने आपसे पहले बताया दोनों में ग्रेटर देखिए, दोनों में ग्रेटर क्या है 200, 200 पहले लिख लीजिए, फिर स्मॉलेस्ट को पीछे। तो कितने रुपीज़ आ गए हमें 50 रुपीज़, यानी हमें तो मालूम हो गया प्रॉफिट कितना है 50 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंट हमने आपको बताया थे नहीं फुल डिटेल। आप क्या करिए यही प्रॉफिट को फिर से लिख लीजिए और परसेंट का सैंपल लगा लीजिए। फिर क्या बताए थे, अपॉन ड्रा करिए, CP नीचे लिख दीजिए इंटू 100, ये बेस हो गया। हमने आपसे पहले कहा था ना, चाहे प्रॉफिट निकालिए चाहे लॉस, ये आपको पहले से लिख लीजिए। अब आप ये सोचिए हमें फ़ायदा हुआ है लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना 50, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट का प्लेस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, प्रॉफिट हमें 50, कितने का परचेस किए 150 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 3 जा 50, यानी हमें रिजल्ट मिला 100/3, ये हुआ आपका परसेंटेज। अब ये जो आपका आंसर लिखा हुआ है रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यही आएगा, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता। और 100/3 को अगर आप मिक्स्ड फॉर्म में करते हैं तो 33 कंप्लीट 1/3 परसेंटेज। अब ये दोनों में कोई सा भी एक आंसर हो सकता है। 33 3 जा 99, 99 + 1 100, ये मिक्स्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। चलिए सेकंड देखते हैं, बी नंबर। 200 में हमने उसे परचेस किया, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ 200, सोल्ड कितने में किए, सेलिंग प्राइस है 250। अब यहीं पे रुक जाइए, बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। 200 में आपने परचेस किया और 250 में आपने सोल्ड किया, भाई प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात। तो प्रॉफिट देख लेते हैं कितना, तो कोई भी फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों में ग्रेटर बताइए 250, स्मॉलेस्ट 200, कितना आया 50 रुपीज़। चलिए प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं। रूल्स क्या था, अपॉन के नीचे CP इंटू 100, ऊपर क्या लिखेंगे जो हम फाइंड कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना 50 रुपीज़, कॉस्ट कितने में परचेस किए 200 इंटू 100, 100 2 जा 200, 225 जा 25%। चलिए चेक करते हैं यार राइट है या रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। चलिए सी नंबर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस है आपका 300 रुपीज़। अब इस बार हमें सेलिंग प्राइस नहीं है, ठीक है भाई मत दो, नहीं चाहिए आपका सेलिंग प्राइस, कुछ तो दे दो। तो इन्होंने दे दिया प्रॉफिट 50 रुपीज़ का। तो ये बताइए प्रॉफिट कब होगा, आप ही बताइए। 300 का हमने प्रोडक्ट परचेस किया, 50 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कब होगा ये बताइए। ये पेन को अगर हम 10 रुपीज़ में परचेस किए, अब इसको हमने 5 रुपये प्रॉफिट में किसी को दे दिया, तो कितने रुपए में दिए 15 रुपीज़ का। सिंपल, कैसे 10 रुपीज़ में हमने 5 रुपीज़ को ऐड कर दिया, तो इसमें 300 में हम ये प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो कितना निकल के आ गया 350। सिंपल, तो ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या निकल के आया सेलिंग प्राइस, ये आपका निकल के आ गया सेलिंग प्राइस। सिंपल, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ये आपका 350 सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आपका 50। सिंपल, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला अपॉन करिए, नीचे CP लिखिए, CP हमारे पास है 300 इंटू 100, और प्रॉफिट कितना है 50, ये 00 कैंसिल, 3 से 50 तो कैंसिल होगा नहीं, तो 50/3%, और मिक्स्ड फॉर्म बनाएंगे तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2/3%। और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आया तो डेसिमल में भी दे देते हैं, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18,
2 रिमाइंडर, 3 6 या 18। तो ये 3 में से जो आंसर होगा वो आप ले लीजिएगा। चलिए डी देखते हैं। ₹400 आपका सीपी है, कास्ट प्राइस। अब इस बार सेलिंग प्राइस फिर से गायब है, प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट आप इसके नीचे रख के ऐड कर दीजिए। तो 475 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस हुआ। ये सेम ही क्वेश्चन तो है। तो प्रॉफिट इक्वल टू, पहले प्रॉफिट ही लिखेंगे, कितना है 75 अपॉन सीपी 400 इंटू 100। और याद रखिएगा, कभी भी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो 25 का टेबल आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज 25 के टेबल का होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब 74 अपॉन 75/4, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में ज़रूर आएगा। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, तो 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 18.75। अगर आपको ये नहीं है आंसर में तो हम मिक्स्ड फॉर्म भी बनाए देते हैं। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। चलिए लॉस की दुनिया में चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 450, श्योर है लॉस ही है, ठीक है। 500 का परचेस किए, 450 में सेलिंग किए, सोल्ड किए, तो लॉस कितने का हुआ? दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 500 माइनस 450, 50 रुपीज़ का। अब बात करते हैं लॉस परसेंटेज। तो जैसा प्रॉफिट परसेंटेज था वैसे लॉस परसेंटेज होगा, अपॉन सीपी तो पहले ही लिख दीजिए, इंटू 100, ये तो कॉमन हो गया। लॉस को यहाँ पे कर दीजिए। कितने रुपीज़ का लॉस है? 50। कॉस्ट प्राइस कितनी? 500 इंटू 100, 100 से ये 00 कैंसिल, 5 10 जा 50, 10% का लॉस हुआ। चलिए बी नंबर देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 600, सेलिंग प्राइस 525। तो चलिए लॉस देखते हैं, दोनों में ग्रेटर कौन सा है? यही माइनस कर लीजिए तो और बेस्ट होगा। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, हो गया 75 रुपीज़ का। अब लॉस परसेंटेज में आ जाएं तो सेम रूल्स, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का है? 75, सीपी 600 इंटू 100, 00 ये कैंसिल। अब 6 से डिविजिबल, तो मिक्स्ड फॉर्म में हम कर देते हैं। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3, तो 3/6। क्लियर? ये आपका परसेंटेज, या तो फिर आप इसे और कट कर सकते हैं, 12 कंप्लीट 1/2 परसेंटेज। तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा डेसिमल में है या सी नंबर में बात करते हैं। सी नंबर में देखिए 700 आपका कास्ट प्राइस है, ठीक है। 700 सेलिंग प्राइस नहीं पता, लॉस हुआ है 50 रुपीज़ का। तो हमने आपसे पहले ही बताया माइनस करना है 50 को, तो आपको सब में माइनस ही करना, प्लस तो होगा नहीं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस 10 माइनस 5 5, यानी 650 में आपने सोल्ड किया है। भाई 700 का कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया, 650 में आपने किसी को सोल्ड कर दिया, तो 50% का 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज में नीचे सीपी कितना है? 700 इंटू 100, और कितने का लॉस हुआ? 50, ये 00 कैंसिल। ये भी मिक्स्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, 7 कंप्लीट 1/7 परसेंटेज। चलिए डी नंबर देखते हैं।
कॉस्ट प्राइस है आपका ₹800 और सेलिंग प्राइस नहीं है, लॉस है। तो हमने आपसे बताया कि लॉस हो, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपका माइनस 10 माइनस 0 माइनस 0 10 माइनस 5 5 7 माइनस 1 6, यानी आपने 650 में उसे सोल्ड कर दिया। सिंपल सा है, लॉस परसेंटेज निकालना है और हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि अपॉन CP पहले लिख लीजिए, इंटू 100 पहले से लिख लीजिए। लॉस कितने हुआ? 150, लॉस आपका 150। 00008 है तो 2 4 जा 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 15। अब भी हमने सॉल्व किया 75/4 को, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 7 4 8 जा 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3/4 परसेंटेज, या तो फिर आप डिवाइड कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने कोई सॉल्यूशन में किया भी है 4 से डिविजिबल। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹250। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल्स को सेलिंग किया कितने में? ₹250 में, ठीक है। और उस मैन को अ मैन गेन 20%, गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। तो फाइंड हिज परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। कब? अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ प्रॉफिट दिया है, फिर से फाइंड करने को बोल रहा है, तो कंडीशन है भाई, यहाँ पे फुल स्टॉप है। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट कब? इफ ही सोल्ड इट फॉर 275, मतलब 250 के प्लेस पे अगर 275 रुपीज़ में सोल्ड करे तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो ठीक है भाई, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये देखना है ना एन आर्टिकल्स का रेट कितना है, ये भी तो चेक करना है। हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस ही नहीं है, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हम उसे कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लें, चलिए एक्स ही ले लेते हैं, या CP लिख रहने देते हैं, CP लिखते हैं, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, CP रहने देते हैं। सोल्ड कितना है कि सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 250 रुपीज़। अरे भाई ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ गया है, ये आपका यही क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, आपका आर्टिकल्स का रेट नहीं पता, इसमें इस बार ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। सेलिंग प्राइस दिया है और परसेंटेज दिया है, ये प्रॉफिट दिया है, ये दो दे दिए हैं, हमारे पास ये नहीं है, तो हम तो कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो चलिए नहीं फाइंड करते हैं, रूल्स चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 250। गेन कितना है? गेन या प्रॉफिट आप लिख सकते हैं, कितना? 20%। तो कोई नया फार्मूला नहीं है कि आप इस बुक में दिया है, लेकिन उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए प्रॉफिट का फार्मूला क्या था। भाई हम अभी तक प्रॉफिट का ही तो फार्मूला लगाते आ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू CP नीचे होता था, याद करिए, इंटू 100, और ऊपर यहाँ पे क्या लिखते थे? प्रॉफिट, यही लिखते थे। रख दीजिए, वैल्यू पुट करिए, आपको देखिए कास्ट प्राइस मिलता है, यही तो चाहिए हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना है? 20, तो 20 बस लिखिएगा, 20% वो ऑलरेडी लिखा है, 20/100 मत करिए। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, तो देखते हैं प्रॉफिट कितना है। अब आप सोच रहे हैं प्रॉफिट कहाँ से मिले, अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बताइए प्रॉफिट कब होता था, सिर्फ इतना बस बताइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट कब होता था, सिर्फ इतना बस बताइए। तो प्रॉफिट हमें तब होता था जब हम क्या करते थे, कोई भी कॉस्ट प्राइस को ज़्यादा रेट में सेलिंग कर देते थे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट या रॉन्ग,
यही था, हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल यही था भाई। जब ज़्यादा रुपीज़ में हम कोई चीज़ सेलिंग करते थे ना, मान लीजिए पेन है, पेन को हम 10 रुपीज़ में परचेस किए और 15 रुपीज़ में किसी को सोल्ड कर दिए, तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है बताइए। 15 क्या है, सेलिंग प्राइस ये लिखा हुआ है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ये पीछे लिखा हुआ है। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट की जगह में ये आ गया ना। अब ये आपका फार्मूला हो गया, प्रॉफिट की जगह में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20, सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 250 माइनस सी पी अपॉन सी पी और ये इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी इंटू कर लीजिए, किसका, 100 का। तो सी पी में 20 का इंटू करेंगे, 20 सी पी इक्वल टू 100 का 250 में इंटू करेंगे तो 1 का इंटू करिए, 25 1 जा 25, 1 2 3 3 0 कर दीजिए, माइनस 100 का सी पी में इंटू करेंगे तो 100 सी पी। सिंपल। अब आप सी पी को ट्रांसफ़र कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए, तो 20 सी पी कास्ट प्राइस है, ये 100 इधर आया तो प्लस 100 सी पी इक्वल टू 25,000 रुपीज़। चलिए अब ये बताइए 100 और 20 कितना होता है, 120 और सी पी, ये आपका सी पी इक्वल टू इधर कितना है 25,000 रुपीज़। सी पी निकालना है ना, तो सी पी को स्टॉप कर लीजिए, 25,000 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट करें, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, यानी कॉस्ट प्राइस आया 625 अपॉन 3। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, डिवाइड तो होगा नहीं लेकिन फिर भी डेसिमल में तो लिखेंगे, 3 2 जा 6, 0 स्मॉल है, 0 का यूज़ कर लीजिए, 2 स्मॉल है, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, 3 3 जा 9, यानी कॉस्ट प्राइस हमें निकल के आया 208.33। अब चलिए बैक चलते हैं क्वेश्चन में। अब बोला गया है कि फाइंड, हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया ना, ये आर्टिकल्स का रेट मिल गया, कितना था 208.33, जिसको सोल्ड किया गया था 250 में। अब ये बोला गया कि 275 में सोल्ड किया जाए तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं सेकंड कंडीशन। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 275, तो श्योर है फिर से प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे 275 से 208 को माइनस करेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3 7 पॉइंट, ये सॉरी 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 14 8 6 14, रिमाइंडर 14, ये आपका 6 हो गया, 6 हो गया और ये कैंसिल, 66.67 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करना है हमें फाइंड करना था परसेंटेज, तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो अपॉन सी पी इंटू 100, सी पी प्रॉफिट कितने का है 66.67, कॉस्ट प्राइस कितना है 66.67 अपॉन सी पी 208.33 इंटू 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6667, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 100 होगा, इसका भी पॉइंट हटाइए तो अपॉन 100, तो ऊपर चला जाएगा 100 और इंटू 100, ये है 100 से 100 कैंसिल, इसे कट करते हैं, तो इंटू करते हैं 66 666 है 7 और 00 अपॉन
20,833 जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32.0021, तो अप्रोक्सीमेटली 32%। आप चेक कर सकते हैं ये। और आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, नो, ये फुल डिटेल है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा फुल डिटेल। इसमें कोई भी शॉर्टकट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर अपने आप में ही परेशान होंगे, इसलिए जो प्रोसेस है वही करिए। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।